गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 रनिंग में है, ठीक है। द चैप्टर 3 इज रनिंग एंड वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3. देन वी हैव डिस्कस्ड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, department 2 sectors, public and private. The public sector is divided into basically 3 conditions or 3 sectors or 3 units: departmental undertaking, statutory corporation and government company. So we have discussed the departmental undertaking in meaning, features and merits. So in today's class we are starting limitations of departmental undertaking. Limitations of departmental undertaking. Okay students, so I'm starting. So the first limitation of departmental undertaking is departmental undertaking fail to provide flexibility which is essential for the smooth operation of business. कि देखो बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग प्योर बेस्ड होती है ब्यूरोक्रेसी पर. ब्यूरोक्रेसी मीन्स कि जो हायरार्की, जो लेवल हमने बना दिए हैं, जो सिस्टम हमने बना दिया है, उस सिस्टम को फॉलो करना कंपलसरी है. दैट मीन्स आप अपने हिसाब से या वर्किंग के हिसाब से उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर है. और जैसा कि हमें पता है देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच मे अराइजेज ड्यूरिंग द वर्किंग. सो द फ्लेक्सिबिलिटी नीड्स. So we need flexibility in organizational structure, but the departmental undertaking is a pure bureaucratic form of organization. That's why there are so many problems arises of smooth functioning. The second is the employees or heads of department of such undertakings are not allowed to take independent decisions without the approval of the ministry concerned. This leads to delay in matters where prompt decisions are required. हम लोगों ने सुना है हमारे रूटीन में कि जो गवर्नमेंट काम करती है उसमें टाइम लगता है. गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स आते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है. गवर्नमेंट की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है. काम होने में टाइम लगता है. क्यों? रीजन, द डिपार्टमेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. They can't take decisions independently. They have to follow the orders of the ministry, and for the extension and implementation of planning they have to follow the guidelines of the ministry, which always delay in action. So basically हमारा जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ के जो सबसे बड़ा डाउन होने का रीज़न है वो कुछ यहीं से आ जाता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो पूरे मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं. अपनी तरफ से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है. तो जब आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आपको वेट करना होता है मिनिस्ट्री से ऑर्डर आने का, तब तक आपको बैठे रहना होगा, ठीक है. नेक्स्ट, दीज एंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिव अप्रोच डजंट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर. अब सबसे बड़ी बात यह है, एज वी नो टुडेज मार्केट इज कंज्यूमर मार्केट. कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट. सो बेसिकली कंज्यूमर मूव फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर इफ ही नॉट सेटिस्फाई विद द गुड्स एंड सर्विसेज. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल BSNL जानते हैं आप लोग, ठीक है. टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है. नो, इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. केवल हम बात कर रहे हैं कि क्यों आज कस्टमर ना के बराबर है, बहुत कम है, क्यों लॉस में चल रही है. रीज़न सिर्फ इतना सा है
कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, और अगर कोई रिस्की वेंचर है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट्स के हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और दूसरे लोग इसका बेनिफिट ले जाते हैं। इज इट क्लियर? देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ ऑथोरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर इज अ फिक्स्ड हायरार्की ऑफ सिस्टम कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है रेड टेपिज्म की, कि आई एम द ऑफिसर, आई एम द सीनियर, तो मैं आपकी एडवाइस क्यों लूँ, मैं तो यही प्रोसीजर से चलूँगा, आपको जल्दी हो लेट हो रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? कि हम बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेड टेपिज्म के होने की वजह से डिपार्टमेंट्स की वर्किंग स्लो हो जाती है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। क्योंकि सीधे मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं डिपार्टमेंट्स, तो वो जो वर्क दे रखे हैं उसमें भी मिनिस्टर्स जो होते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका भी इंटरफेयर रहता है। These organizations are usually incentive to consumer need and do not provide adequate services to them। कि बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं, कंज्यूमर नीड्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो कंज्यूमर नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज एन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन विच ministry govern the departments, ministry generate the revenue, ministry expand the revenues, and ministry make the guidelines. The employees are government employee, but there is red tapeism, delay in action. So these are the advantages, limitations of departmental undertaking. Now in today's class we are starting a new the second part of public sector, which is called statutory corporation. Students, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बेसिकली वैसे तो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था थोड़ा बहुत कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान से समझना बेटा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एंड एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स कि मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी स्पेशल एक्ट में बनाई जाएगी, उसी स्पेशल एक्ट से गवर्न की जाएगी, उसी स्पेशल एक्ट में जो फंक्शंस मेंशन किए गए हैं वो किए जाएंगे, उसी स्पेशल एक्ट के हिसाब से इसकी पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स डिसाइड होंगे। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, उसी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जानते हैं आप लोग तो आरबीआई को आप लोग जानते ही, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। आरबीआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? द एक्ट डिफाइन इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, rules and regulations governing its employees,
एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हर एक बात इसमें लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पावर्स एंड फंक्शंस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, इसमें काम करने के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, प्रोसीजर्स मेथड्स क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात आप गवर्नमेंट से किस तरह का रिलेशन मेंटेन करेंगे वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। This is a corporate body created by the legislature with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity। कि जिस तरह से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसी तरीके से एक ये इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट होगा जिसमें इसके एक्ट, इसके रूल्स रेगुलेशंस इसके एक्ट में डिफाइन किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है उससे ना तो फंड्स लेगा और ना देगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा फाइनेंशियली विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया। और जो काम होगा वो एक्ट में मेंशन किया जाएगा कि किस एरिया में आपको वर्क करना है और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, आप किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इट इज़ अ कॉरपोरेट पर्सन एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। जिस तरह से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है, जिस तरह से कंपनी अपने नेम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकती है, सारे काम कर सकती है, सेम एज इट इज़ ये भी उसी तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। Statutory corporation therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises। और इसीलिए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के पास अपनी पावर है गवर्नमेंट की काम करने के लिए, उस जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मिलती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेसिकली स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एग्जांपल्स बहुत सारे हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स ने नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है पार्लियामेंट के, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसी तरीके से हमारे CS एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट उससे गवर्न होता है। तो इस तरह के जो एक्ट बना रखे हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे हमने कहा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इज इट क्लियर? सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिपेंडेंट है। उससे भी बड़ी बात यह है कि स्पेशल एरिया के डेवलपमेंट के लिए या स्पेशल एरिया की एक्टिविटीज़ के लिए इसे ही बनाया गया है। इज इट क्लियर? सो बेसिकली इट डिफाइंस द स्पेशल एरिया, स्पेशल हायरार्की, पावर्स, प्रोसीजर। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट का फाइनेंशियली कोई रिलेशन नहीं होगा डायरेक्ट। आप अपने हिसाब से फंड जनरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बट देयर इज़ रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से आपका जो रिलेशन होगा आपको वो मेंटेन करना ही करना होगा। फॉर एग्जांपल कुछ एडवाइजरी कमेटी या कुछ मेंबर्स जो होते हैं हमारे RBI की जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डेपुटेशन पर या भेजा जाता है ताकि वो वर्किंग वगैरह चेक करते रहें। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो बेसिकली इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some limitations of departmental undertaking and we have discussed about some of the basic introduction of statutory corporation student. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you students.